Hello, my dear students. I welcome you all in the class of Science, class 7th, and we are in chapter number 7 Weather Climate Adaptation of Animals to Climate. And my dear students, in the previous part, we were discussing about the questions and their answers. Also, we have completed first 5 questions of this chapter. चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट किए थे. आज हम लोग आगे के रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स. ये आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं. डाइट्स ऑन हैवी फ्रूट, वाइट फर, नीड टू माइग्रेट, स्टिकी पैड्स ऑन फीट, वाइड एंड लार्ज पॉज, स्ट्रॉन्ग टेल, ब्राइट कलर्स, लॉन्ग एंड लार्ज बीक. ये बहुत सारे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं एनिमल्स के. नाउ ईच कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट वेदर इट इज़ अ एडॉप्टेशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन. आप लोगों ने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन्स के एनिमल्स के एडाप्टिव फीचर्स के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया है प्रीवियस पार्ट्स में. सो यहाँ पर आप लोगों को ये बताने कि इनमें से कौन से फीचर्स उन एनिमल्स के हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और जो पोलर रीजन्स में एनिमल पाए जाते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको अलग से डिस्टिंग्विश करना है. तो कैसे आप लोग कर पाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स? हाउ यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, उसको डिस्कस करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को 2 कॉलम्स आप लोगों को बना लेने. 1 कॉलम इज़ फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड अनदर कॉलम इज़ फॉर एडॉप्टेशन फॉर क्लाइमेट. किस एडॉप्टेशन के लिए किस क्लाइमेटिक कंडीशंस के एनिमल्स में ये फीचर्स होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आपको बताने हैं. डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट दिया है डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स. तो फ्रूट्स कहाँ होंगे? रेन फॉरेस्ट में होंगे. तो यहाँ पर जो एडाप्टेशन फॉर क्लाइमेट है वो यहाँ पर क्या लगाया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स? क्या लिखा हुआ है उसके सामने? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. वाइट फर की अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स, वाइट फर हम लोगों ने पोलर रीजन्स के एनिमल्स में पढ़ा है. वाइट फर, सो पोलर रीजन्स. नीड टू माइग्रेट, कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनको माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है? पोलर रीजन्स के. लाउड बॉयज, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. स्टिकी पैड्स ऑन फीट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो इस तरीके से मैनी मोर जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर पार्ट्स दिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, उसके अडाप्टेशन फॉर क्लाइमेट आपको उसके सामने इस तरीके से लिख देने हैं. तो यहाँ पर हमने आपको 5 यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं. फर्स्ट 5 रिमेनिंग यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक. आप लोग इसको खुद से ट्राई करके कंप्लीट करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. The tropical rainforest has a large population of animal. Explain why it is so. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स होते हैं और उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है. इस स्टेटमेंट को आप लोगों को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है और ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न भी देना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू हैव टू राइट द आंसर? Like this, the tropical rainforest has a large population of animals because of hot and humid temperature. यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, उसको एक्सप्लेन कर दें, उसको डिस्क्राइब कर दें. बिकॉज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड, यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हॉट है और ह्यूमिड है. यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत अच्छी होती है. एंड कंटिन्यूस रेनफॉल सूट्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल. माय डियर स्टूडेंट्स, कई बार आप लोगों ने डिस्कवरी में देखा होगा अमेज़न और जो नील रिवर हैं, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं, उसके आसपास की जो रेन फॉरेस्ट हैं उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी में अलग अलग स्पीसीज़ आप लोगों को देखने को मिलती हैं. ऐसे ही अगर इंडिया की हम बात करें और इंडिया में अगर हम कुछ नेशनल पार्क्स और फॉरेस्ट रिजर्व्स की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत लार्ज अमाउंट में वैरायटी ऑफ एनिमल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, इनके बहुत सारी वैरायटीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है.
और इसका रीज़न है यहाँ के मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ पर जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी। सो दिस इज़ द रीज़न। तो शॉर्ट में आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो इस तरीके से आप लोग अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स why we find animals of certain kind living in particular climatic condition। क्यों, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है कि क्यों कोई भी एनिमल एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए अपने अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स अडॉप्ट करता है, उसको आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल व्हाई वी फाइंड एनिमल ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। So my dear students, how you have to write the answer of question number 8. Animals are adapted to survive in the condition in which they live. Features and habits which help them to adapt to their surrounding are the result of evolution. Evolution के result के कारण उनमें कुछ ऐसे features develop हो जाते हैं कि वो उस climate condition में survive कर सकते हैं। So to survive in a particular type of climate, the animal must have certain adapted features. That is the reason we find animals of certain kind living in particular climatic condition. So ये evolution का एक result है। अगर आप किसी ऐसे climatic conditions में रहते हैं जहाँ का टेम्परेचर अलग है, जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, जहाँ पर रेनफॉल अलग है, जहाँ का टेम्परेचर अलग है, विंड स्पीड अलग है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है वो डिफरेंट है। सो आपकी बॉडी धीरे 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 उस कंडीशंस को क्या करती चलेगी, अडॉप्ट करती चलेगी और आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे। और ये चेंज सडनली नहीं होते हैं, ये चेंज बहुत लॉन्ग पीरियड में होते हैं। लगभग अगर एवोल्यूशन की हम बात करें तो 1000, 2000, 3000 ईयर्स में एवोल्यूशंस का रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रीज़न। नाउ द एग्जाम्पल यहाँ पर बोला है कि एग्जाम्पल आप लोगों को बताना है, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं पोलर बियर लिविंग इन पोलर रीजन्स अडॉप्टेड टू द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। पोलर रीजन में अडॉप्ट है एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए। दे हैव स्पेशल फीचर्स सच एज वाइट फर, fat under the skin, keen sense of smell, good eyesight, large paws for swimming and walking on the snow. These are the reason उनकी बॉडी में ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, इसीलिए वो क्या कर पाते हैं, पोलर रीजन्स में अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाते हैं। अदरवाइज अगर उनके पास ऐसे स्पेशल फीचर्स नहीं होते कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन से बचने के लिए, तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते थे। So my dear students, in this way you have to write the answer of question number 8. यहाँ पर हमने पोलर वियर का एग्जाम्पल लिया है। आप यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एलिफेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं या फिर कोई अदर एनिमल मंकी का एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, How do elephant living in the tropical rainforest adopt itself? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एलिफेंट्स लिव होते हैं, लिविंग होते हैं, वो उनके अडाप्टिव फीचर्स को आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द अडाप्टिव फीचर्स ऑफ एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? सो हाउ यू हैव टू राइट द आंसर? So my dear students, in this way you have to write the answer. The elephant has adapted to the condition of rainforest in many remarkable ways. बहुत सारे फीचर्स हैं। It has a trunk that is uses as a nose. Because of this, elephant have strong sense of smell. Elephants के पास एक strong muscular organ होता है जो कि जिसको हम लोग ट्रंक कहते हैं, और वो उसकी नोज़ के जैसे वर्क करता है। साथ ही साथ इनकी नोज़ के जैसे वर्क करता है, तो इनकी जो स्मेल लेने की जो कैपेसिटी होती है, उसका जो सेंस है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। एलिफेंट हैव स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल. इट ट्रंक्स हैव मॉडिफाइड टीथ
which help to tear the bark of trees. Large ear of elephant help it to hear even very soft sound. बहुत कम फ्रिक्वेंसी के साउंड को भी क्या करने देते हैं, सुनने में हेल्प करते हैं. They also help the elephant to keep cool in the hot climate of the rainforest. So my dear friends, these are the adaptive features of elephant. That is why they can live in the tropical rainforest. जो उनकी बॉडी को इस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, उनकी बॉडी इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, उनमें ऐसे फीचर्स हैं जिसके कारण वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कंडीशन में सर्वाइव करते हैं. So my dear friends, this is the answer of question number 9. Now question number 10. My dear friends, question number 10, 11 and 12 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं. अ कार्निवोर विथ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट while catching its prey. It is likely to be found in a carnivores with stripes on its body. आप सभी लोगों समझ गए होंगे कि ये किस एनिमल्स की बात कर रहे हैं. ये लायंस, लेपर्ड्स या फिर टाइगर जैसे एनिमल्स की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं. इनकी बॉडी में स्ट्राइप्स होते हैं, बहुत फास्ट मूव करते हैं और ये अपने जो प्रे हैं उनको क्या करते हैं, कैच करते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एनिमल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. विच फीचर्स अडॉप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. पोलर बियर के आपको यहाँ पर अडॉप्टिव फीचर्स बताने हैं जो उन्हें अपनी बॉडी में अडॉप्ट कर रखे हैं ताकि वो पोलर रीजन्स के एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. तो यहाँ पर आंसर दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, आप इनको पढ़ेंगे. यहाँ पर भी इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 में इस पार्ट को डिस्कस किया है. तो हम लोगों ने जो आंसर देखा है वो वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल. दीज आर दी 3 adaptive features polar bear have adapted to live in extremely cold climate. So first option is the correct. Now last question of this chapter, question number 12. Which option best describe a tropical region? इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रॉपिकल रीजन को डिस्क्राइब करता है, आपको उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बताना है. हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ का जो आंसर होगा वो क्या होगा, हॉट एंड ह्यूमिड. हॉट होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर है वो हॉट होता है और ह्यूमिड होता है. डेट मीन्स वहाँ पर मोस्टली टाइम क्या होती है, रेनफॉल अच्छी होती है जिससे वहाँ के जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हॉट एंड ह्यूमिड. मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल ये नहीं है, ये वेट क्लाइमेट के लिए है. कोल्ड एंड ह्यूमिड ये माउंटेन्स के लिए है. एंड हॉट एंड ड्राई की अगर हम बात करें तो ये डेजर्ट के लिए है. तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या होगा, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हम लोग उसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. So my dear students, in this way today we have completed all the questions of chapter number 7, weather, climate and adaptation of animals to climate. आज हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिस्कस किए. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोग इन आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिख पाएंगे. So my dear students, this is all about the today's class of the science. See you all in the next class. Thank you. Have a nice day.